हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हमारे वर्ल्ड को एक नई दुनिया से पहचान करवाई। जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं उनके परिवार में एजुकेशन के साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, और होता भी कैसे। जिस परिवार को खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं था तो वो हायर एजुकेशन के बारे में सोचता भी कैसे। तो छोटी सी उम्र में कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला और कम पढ़ा लिखा इंसान कैसे एक ग्रेट साइंटिस्ट बना और उसका क्या योगदान रहा, क्या आप जानते हैं या आप जानना चाहते हैं? कि वो कोई और नहीं, एक ग्रेट साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ये एक डच बिजनेसमैन थे। हॉलैंड के डेल्फ्ट सिटी के छोटे से परिवार में 24 अक्टूबर 1632 में बर्थ हुआ था इनका। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इसीलिए हम माइक्रोब्स का अस्तित्व जान पाए। इनके फादर एक बास्केट मेकर थे और इनका घर इन्हीं बास्केट को सेल करके चलता था। ल्यूवेनहॉक जब 5 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई, और फादर की डेथ के बाद इनका बचपन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से भरा रहा और इनकी पढ़ाई भी रुक गई। ये केवल प्रारंभिक शिक्षा ही ले पाए। 16 साल की एज में एम्स्टर्डम सिटी जाकर वहाँ के क्लॉथ शॉप में जॉब किया। वहाँ पर उन्होंने बहुत सी इंसल्ट भी झेली और कुछ दिन बाद 1654 में 21 साल की एज में ये वापस अपने बर्थ प्लेस डेल्फ्ट सिटी आ गए। वहाँ खुद का कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। यहाँ पर कपड़ों की अच्छाई को परखा जाता था। शुरू में ये बिजनेस नहीं चला, पर बाद में कपड़ों के बिजनेसमैन उनके पास आने लगे। मगर ल्यूवेनहॉक का उस बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो अपना पूरा दिन हर तरह की लेंस बनाने में निकालने लगे। उस टाइम अच्छे लेंस का यूज वो लोग करते थे जिन्हें कम दिखाई देता था, लेकिन ल्यूवेनहॉक उन लेंसों से भी खुश नहीं थे। इसका रीजन था कि वो एक अच्छा लेंस बनाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने कभी किताबों में से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था। वो अपनी मेहनत और लगन से लेंस के बारे में बहुत कुछ जान गए थे। वो अपना पूरा दिन क्लॉथ शॉप में पैसे कमाने और रात में ग्लास के टुकड़ों को खींचने रहने में निकाल देते थे। इस तरह उन्होंने बहुत सारे लेंस बनाए और इसी वजह से उन्होंने लेंस बनाने में महारत हासिल कर ली थी। वो एक के बाद दूसरा और हर दूसरा पहले से बेहतर बनाते थे। कुल मिलाकर उन्होंने 400 से ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाए, जिसमें 25 डिफरेंट टाइप सिंगल माइक्रोस्कोप बनाए, जिसमें केवल 9 ही ऐसे थे जो सरवाइव कर पाए। ये कॉपर और सिल्वर के फ्रेम के बने होते थे जिन्हें खुद ल्यूवेनहॉक ने डिजाइन किया था। ऐसे लेंस जिनमें 275 टाइम मैग्निफिकेशन की क्षमता थी। ल्यूवेनहॉक के जन्म से कुछ साल पहले हॉलैंड के कुछ अदर लेंस मेकर ने जिन्होंने 2 लेंसों से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, लेकिन उसकी अपेक्षा ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप ज्यादा बेटर और हेल्पफुल था। ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप किसी वरदान से कम नहीं था और यहीं से एक अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई और ये सफलता ल्यूवेनहॉक को मिली और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप भी बोला गया। ल्यूवेनहॉक यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपना काम आगे कंटिन्यू रखा। वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उनमें सभी अच्छे साइंटिस्टों की क्वालिटी थी। उन्होंने माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बारे में किसी को नहीं बताया कि उन्होंने किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया और बनाया, लेकिन उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो एक ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने सबसे पहले एक दुनिया देखी जिसमें छोटे छोटे जीव देखे, जिसे उन्होंने एनिमलक्यूल्स नाम दिया और जिन्हें आज हम माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं माइक्रोब्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ल्यूवेनहॉक कई चीजों को देखा करते थे। वो कपड़ों के थ्रेड को देखते, कभी अपने खाने को देखते। ऐसे ही एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना बारिश के पानी को माइक्रोस्कोप से देखें, और जब उन्होंने देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने इन बूंदों में कुछ माइक्रोब्स देखे और उन्हें नाम दिया प्रोटोजोअन्स। वो जो कुछ भी देखते थे उसका एक डिजाइन तैयार कर लेते थे और फिर वो अपनी पूरी फाइल बनाकर 1674 में सबसे पहले रॉयल सोसाइटी को एक लेटर लिखकर भेजे, जिसके बाद वहां पर इनकी डिस्कवरी पर कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया और ल्यूवेनहॉक को लेटर लिखकर भेजा और कहा कि आगे आप जो भी डिस्कवरी करें उसके बारे में हमें जरूर बताएं। रॉयल सोसाइटी एक इंग्लैंड के फेमस साइंटिस्टों का ग्रुप था जिन्होंने ये क्लब रॉयल सोसाइटी के नाम से बनाया और उसमें फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट हुक और सर आइजैक न्यूटन थे। ल्यूवेनहॉक अपनी डिस्कवरी जारी रखी और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की, जैसे 1677 में स्पर्मेटोजोआन्स को डिस्क्राइब किया, रेड ब्लड सेल्स, क्रिस्टल्स का माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट किया। शुरू में लोग ल्यूवेनहॉक को सनकी और पागल समझते थे। लोग उनको काम का मजाक बनाते और उसको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन ल्यूवेनहॉक उन सब पर ध्यान न देकर अपनी डिस्कवरी में ही लगे रहते थे। उन्होंने लोगों की बातों के बारे में नहीं सोचा। 1683 में उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिजाइन किया और रॉयल सोसाइटी को भेजा। इनके रिसर्च को देखते हुए रॉबर्ट हुक एंड नेहमिना ने ल्यूवेनहॉक के दावों को और जानने के लिए एक माइक्रोस्कोप तैयार किया और तब ल्यूवेनहॉक के दी गई जानकारी पर काम किया और उसके बाद तब जाकर रॉयल सोसाइटी ने ल्यूवेनहॉक की प्रैक्टिसों और स्टडी को अप्रूव कर दिया। 1680 में ल्यूवेनहॉक को रॉयल सोसाइटी का फेलो चूज कर लिया गया और इस तरह से एक डच बिजनेसमैन और लेंस मेकर एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में उभर कर आया। ल्यूवेनहॉक की डिस्कवरी को देखते हुए उन्हें द मैन विद
पावर टू सी इनविजिबल थिंग बोला गया। ये साइंस को खुद से सीखने वाले इंसान थे। अपनी लाइफ के एंड तक अपनी सारी डिस्कवरीज और रिसर्च के बारे में रॉयल सोसाइटी को लगभग 560 लेटर लिखकर सेंड किए। 26 अगस्त 1723 में 19 साल की उम्र में अपना पूरा जीवन माइक्रोब्स की स्टडी में लगाने वाले ग्रेट साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक की डेथ हो गई। ल्यूवेनहॉक की इन्हीं योगदानों की वजह से उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है और इस तरह से ल्यूवेनहॉक ने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी अपनी मेहनत और प्रयासों के दम पे एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। खुद की लाइफ से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है अगर उसमें अपने मकसद को लेकर लगन और जुनून हो तो इस तरीके से एक साधारण सा इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान एक ग्रेट साइंटिस्ट बना। तो आज हमने ल्यूवेनहॉक के बारे में जाना। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।